शांति। मीठे बच्चे, खुदा तुम्हारा दोस्त है और रावण दुश्मन है। इसलिए क्या करो? इसलिए तुम खुदा को प्यार करते और रावण को जलाते हो। क्या प्रूफ है कि रावण हमारा दुश्मन है? तो बाबा ने कहा तुम खुदा को प्यार करते हो और रावण को जलाते हो। प्रश्न: किन बच्चों को अनेकों की आशीर्वाद स्वतः ही मिलती है? जो बच्चे याद में रहे, स्वयं भी पवित्र बनते और दूसरों को भी आप समान बनाते, उन्हें अनेकों की आशीर्वाद मिल जाती है। वह बहुत ऊंच पद पाते। बाप तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनने की एक ही श्रीमत देते हैं। बच्चे किसी भी देहधारी को याद न कर, मुझे याद करो। गीत है आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो रूहानी बाप ने रूहानी बच्चों को समझाया है। ओम माना मैं आत्मा हूं और ये मेरा शरीर है। आत्मा तो देखने में नहीं आती है। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार रहते हैं। आत्मा में ही मन बुद्धि है, शरीर में बुद्धि नहीं है। मुख्य है आत्मा। शरीर तो मेरा है। आत्मा को कोई देख नहीं सकते। शरीर को आत्मा देखती है। आत्मा को शरीर नहीं देख सकता। आत्मा निकल जाती है तो शरीर जड़ बन जाता है। आत्मा देखी नहीं जा सकती और शरीर देखा जा सकता है। आज देखो बाबा कितना अच्छे से समझा रहे हैं आत्मा और शरीर, हाँ, दोनों की क्या एग्जिस्टेंस है, दोनों में क्या अंतर है। वैसे ही आत्मा का जो बाप है, जिसको ओ गॉड फादर कहते हैं, वह भी देखने में नहीं आते हैं, उनको समझा जाता है, जाना जाता है। हम आत्माएं सब ब्रदर्स हैं। शरीर में आते हैं तो कहेंगे ये भाई भाई हैं, ये बहन भाई हैं। आत्माएं तो सब भाई भाई हैं। आत्माओं का बाप है परम पिता परमात्मा। जिस्मानी भाई बहन एक दो को देख सकते हैं। आत्माओं का बाप एक है, उनको देख नहीं सकते। तो अब बाप आए हैं पुरानी दुनिया को नया बनाने। नई दुनिया सतयुग थी, अब पुरानी दुनिया कलयुग है। इनको अब बदलना है। पुरानी दुनिया तो खत्म होनी चाहिए ना। पुराना घर खत्म हो, नया घर बनता है। वैसे ये पुरानी दुनिया भी खलास होनी है। सतयुग के बाद फिर त्रेता, द्वापर, कलयुग और फिर सतयुग जरूर आना है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होनी है। सतयुग में होता ही है देवी देवताओं का राज्य। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी उनको कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी है। राम सीता की डायनेस्टी, ये तो सहज है ना। फिर द्वापर और कलयुग में क्या होता है? द्वापर और कलयुग में और धर्म आते हैं। फिर देवताएं जो पवित्र थे वह अपवित्र बन जाते हैं। इनको कहा जाता है रावण राज्य। रावण को वर्ष वर्ष जलाते आते हैं, परंतु जलता ही नहीं, फिर जलाते रहते हैं। ये है सबसे बड़ा दुश्मन। इसलिए उसको जलाने की रस्म पड़ गई है। भारत का नंबर 1 दुश्मन कौन? और फिर नंबर 1 दोस्त, सदा सुख देने वाला
खुदा है। खुदा को दोस्त कहते हैं ना, इस पर एक कहानी भी है। तो खुदा है दोस्त और रावण है दुश्मन। खुदा जो दोस्त है उसकी विशेषता, खुदा जो दोस्त है उनको कभी जलाएंगे नहीं। वह है दुश्मन, इसलिए 10 शीश वाला रावण बनाए उनको वर्ष वर्ष जलाते हैं। गांधी जी भी कहते थे हमको राम राज्य चाहिए। राम राज्य में सुख है और रावण राज्य में दुख है। अब ये कौन बैठ समझाते हैं? पतित पावन बाप शिव बाबा, ब्रह्मा है दादा। बाबा हमेशा सही भी करते हैं, सही माना साइन भी करते हैं। बाप दादा प्रजापिता ब्रह्मा भी तो सबका हो गया, जिसको एडम भी कहा जाता है। उनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहा जाता है। मनुष्य सृष्टि में प्रजापिता हुआ। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा क्या होता है? प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा क्या होता है? ब्राह्मण रचे जाते हैं और फिर ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। देवताएं फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बन जाते हैं। इनको कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा, मनुष्य सृष्टि का बड़ा। मैं समझती हूँ पिछले 1 हफ्ते से बाबा रोज ब्रह्मा की पहचान हम बच्चों को दे रहे हैं। हमने कितना पहचाना है? क्योंकि जब तक ब्रह्मा को पहचानेंगे नहीं और ब्रह्मा से हमारा नाता जुटेगा नहीं, तो आत्मा में जितनी शक्ति आनी चाहिए और जो परिवर्तन होना चाहिए वो नहीं होगा। क्योंकि बिंदी, शिव बाबा बिंदी है, मैं भी बिंदी हूं। याद तो बिंदी को ही करना है। ब्रह्मा को समझते हुए भी याद हमें किसको करना है? ज्योति बिंदु शिव बाबा को ही करना है। लेकिन ब्रह्मा के साथ जुड़ना जरूरी है। ब्रह्मा को पहचानने से, उसके साथ संबंध जोड़ने से, उसमें निश्चय होने से हमारे व्यवहार में परिवर्तन आएगा। क्योंकि बिंदी तो बस एक केवल बिंदी है ना, तो बिंदी तो अकेली काम करती नहीं है। बिंदी काम कब करती है? जब शरीर का आधार लेती है। तो निराकार को भी याद करना है। कल था ना बाबा की मुरली में, वो निराकार ही भगवान है, ये भगवान नहीं है। लेकिन जब कर्म में आते हैं तो फिर कौन है फॉलो? ब्रह्मा बाबा। कि ब्रह्मा बाबा ने देह में रहते हुए कैसे देही अभिमानी बनने का अभ्यास किया। नहीं तो हम क्या कहेंगे, शिव बाबा तो निराकार है, उसके लिए तो आसान है। लेकिन हम तो निराकार नहीं है, हमें शरीर है। तो हमारे आगे ब्रह्मा सैंपल है। बाबा कई बार कहता है ना, बच्चे मैं कितना बचड़े वाल हूं। बाबा के सामने तो कितनी बातें हैं, कितनी प्रॉब्लम्स हैं, कितनों को संभालना है। लेकिन अपनी तपस्या में बाबा ने कमी नहीं की। हम तो जल्दी से कह देते हैं, अरे प्रोग्राम था ना, ये बात थी ना, तो कल तो मैंने सारा दिन योग ही नहीं किया। मम्मा बाबा ने कभी ऐसे नहीं कहा। जब काम है, प्रोग्राम है, उस समय तो हमारा योग चाहिए। गाड़ी में पेट्रोल कब डालेंगे? जब भरी हुई होगी। खाली होगी तो पेट्रोल डीजल डलेगा ना। बाबा को याद तो हम रोज करते हैं, लेकिन हमें शक्ति ज्यादा कब चाहिए? जब कोई बड़ा प्रोग्राम है, उसमें शक्ति चाहिए, तो उस समय तो हम आ जाते हैं पूरा पूरा देह अभिमान में। मैं ऐसे करता हूं, मैं ऐसा सोचता हूं। जबकि उस समय हमें फुल साथ चाहिए शिव बाबा का।
तो जितना हम ब्रह्मा को समझेंगे उतना हमारा योग लगेगा। हम ये नहीं कह सकते हम तो व्यापार करते हैं ना, हम धंधा करते हैं, तो सारा दिन बाबा कैसे याद रहेगा। ब्रह्मा ने भी सब कुछ किया, भले वो दुनिया का व्यापार धंधा नहीं किया ब्रह्मा बनके, लेकिन 300 350 बच्चों को तो संभाला या नहीं संभाला। आप कितने बच्चों को संभाल रहे हो? वो 350 का क्या नहीं काम होगा, क्या क्या नहीं प्लानिंग करनी होगी। लेकिन फिर भी बाबा हर घड़ी अपनी जो स्वस्थिति है उसमें मजबूत रहा। आज सारा दिन हम बाबा के बच्चे पक्का करें, कर्म करते हुए, चाहे व्यापार हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे घर गृहस्थी का काम हो, वॉशिंग हो, कुकिंग हो, कुछ भी हो, किसी से मिल रहे हों, लेकिन फुल अटेंशन अपने पर। मैं आत्मा हूं, आत्मा समझ कर मुझे कर्म करना है, वरना करना ही नहीं है। पहले मैं आत्मा हूं। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? पहले मैं आत्मा हूं, ये तपस्या की बाबा ने। तो हम बाबा के बच्चों को भी यही तपस्या करनी है। तो आज तो बाबा ने कहा है, इनको कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा, मनुष्य सृष्टि का बड़ा। बीच में थी ना मुरली, बाबा कौन है? ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे हैं, बाबा बाबा कहते रहते हैं। ये है साकार बाबा, शिव बाबा है निराकार बाबा। गाया भी जाता है, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई मनुष्य सृष्टि रचते हैं। अब तुम्हारी ये पुरानी खाल है, ये है ही पतित दुनिया, रावण राज्य। अब रावण की आसुरी दुनिया खत्म हो जाएगी, उसके लिए ही ये महाभारत लड़ाई है। फिर सतयुग में इस रावण दुश्मन को कोई जलाएंगे ही नहीं, रावण होगा ही नहीं। रावण ने ही दुख की दुनिया बनाई है। ऐसे नहीं जिनके पास पैसे बहुत हैं, बड़े बड़े महल हैं, वह स्वर्ग में है। बाप समझाते हैं भल किसके पास करोड़ है, परंतु ये सब तो मिट्टी में मिल जाना है। नई दुनिया में फिर नई खानियां निकलती हैं। कल भी बाबा ने कहा था ना, तुम कितने शाहूकार बनते हो? हीरे जवाहरात के महल होते हैं बस। और बाबा ने कहा हीरे जवाहरात से खेलते हो। आप सोचो, आजकल तो नहीं है, आगे जो थोड़े बड़ी उम्र के बैठे हैं याद होगा, बचपन में नहीं बच्चे वो खेलते थे पत्थर से, गीटे जिसको कहते हैं, वो खेलते थे ना। तो किससे खेलते थे? पत्थरों से। वो थोड़ा ढूंढ के ले आते थे, इधर उधर से बना लेते थे, फिर खेलते थे। और सत्युग में हम किससे खेलेंगे? आप सोचिए कितना हीरा होगा। पत्थर से हम कैसे खेलते? आजकल तो बाहर ढूंढने जाएंगे तो शायद वो छोटे खेलने वाले पत्थर मिलेंगे भी नहीं। तो आप सोचिए सत्युग में कितना हीरा जवाहरात होगा कि बच्चे खेलते रहेंगे ऐसे, इसका मतलब ऐसे ही बिखरा रहता होगा। कितना शाहूकार बाबा हमें बनाता है। आज बाबा ने क्या कहा है? नई दुनिया में फिर नई खानियां निकलती हैं, जिससे नई दुनिया के महल आदि सारे बनाए जाते हैं। ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। मनुष्य भक्ति करते ही हैं सदगति के लिए। हमको पावन बनाओ, हम विश्यस बन गए हैं, विश्यस को पतित कहा जाता है। सतयुग में है ही वाइसलेस, संपूर्ण निर्विकारी हैं। वहां बच्चे योग बल से पैदा होते हैं, विकार वहां होता ही नहीं। क्यों नहीं होता है?
विकार नहीं होता है। क्यों? ना देह अभिमान और ना काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 विकार होते नहीं, इसलिए वहां कभी रावण को जलाते ही नहीं। यहां तो रावण राज्य है। अब बाप कहते हैं तुम पवित्र बनो। ये पतित दुनिया खत्म होनी है। जो श्री मत पर पवित्र रहते हैं वही बाप की मत पर चल विश्व की बादशाही का वर्षा पाते हैं। सुना पवित्र भी कैसे रहना है? ऐसे तो साधु संत भी घर बार छोड़ देते हैं, उनको वैराग आ जाता है, वो भी पवित्र रहते हैं। कोई मजबूरी से पवित्र रहते हैं, कोई अकेले हैं तो कहते हैं हम तो हैं ही पवित्र। लेकिन पवित्रता कौन सी चाहिए? श्री मत के आधार से। हम पवित्र क्यों रहते हैं? क्योंकि भगवान ने कहा है, तब स्वर्ग का वर्षा मिलता है। फिर से सुनो, बाप की मत पर चल विश्व की बादशाही का वर्षा पाते हैं जो श्री मत पर पवित्र रहते हैं। श्री मत पर पवित्र रहते हैं। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, अभी तो रावण राज्य है जो खत्म होना है। सतयुगी राम राज्य स्थापन होना है। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य रहते हैं। कैपिटल, सतयुग में कैपिटल कौन सी होगी? दिल्ली ही रहती है जहां लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है। दिल्ली सतयुग में परिस्थान थी, दिल्ली ही गद्दी थी। रावण राज्य में भी दिल्ली कैपिटल है, राम राज्य में भी दिल्ली कैपिटल रहती है। परंतु राम राज्य में तो हीरे ज्वारात के महल थे, अथाह सुख था। अभी बाप कहते हैं तुमने विश्व का राज्य गवाया है, मैं फिर तुमको देता हूं। तो क्या करो? मैं फिर से तुमको विश्व का राज्य देने आया हूं, तो क्या करो? मेरी मत पर चलो। श्रेष्ठ बनना है तो सिर्फ मुझे याद करो, किसी देहधारी को याद ना करो। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम मेरे पास चले आएंगे, मेरे गले की माला बनकर फिर विष्णु के गले की माला बन जाएंगे। माला में ऊपर में मैं हूं, फिर 2 हैं ब्रह्मा सरस्वती। वही सत्युग के महाराजा महारानी बनते हैं। उन्हों की फिर सारी माला है जो नंबरवार गद्दी पर बैठते हैं। मैं इस भारत को इन ब्रह्मा सरस्वती द्वारा, मैं भारत को इन ब्रह्मा सरस्वती और ब्राह्मणों द्वारा स्वर्ग बनाता हूं। जो मेहनत करते हैं उन्हों के ही फिर यादगार होते हैं। वह है रुद्र माला और वह है विष्णु की माला। रुद्र माला है आत्माओं की, विष्णु की माला है मनुष्यों की। आत्माओं के रहने का स्थान वह निराकारी परम धाम है जिसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। आत्मा कोई अंडे मिसल नहीं है, आत्मा तो बिंदी मिसल है। हम सब आत्माएं वहां स्वीट होम में रहने वाली हैं। बाप के साथ हम आत्माएं रहती हैं, वह है मुक्ति धाम। मनुष्य सब चाहते हैं मुक्ति धाम में जाएं, परंतु वापस कोई एक भी जा नहीं सकते हैं। सबको पार्ट में आना ही है। तब तक बाप तुमको तैयार करते रहते हैं। तुम तैयार हो जाएंगे तो फिर जो भी आत्माएं हैं वह सब आ जाएंगी। फिर खलास, तुम जाकर नई दुनिया में राज्य करेंगे। फिर नंबरवार चक्कर चलेगा। गीत में सुना ना, आखिर वह दिन आया आज। तुम जानते हो जो भारतवासी अब नरकवासी हैं वह फिर स्वर्गवासी बनेंगे। बाकी सब आत्माएं शांति धाम में चली जाएंगी। समझाना बहुत थोड़ा है। अलफ बाबा बेबादशाही, अलफ को बादशाही मिल जाती है। अभी बाप कहते हैं, क्या कहते हैं?
मैं वही राज्य फिर से स्थापन करता हूं। तुम क्या करते हो? तुम 84 जन्म भोग अब पतित बन गए हो। पतित बनाया है रावण ने। फिर पावन कौन बनाते हैं? भगवान, जिसको पतित पावन कहते हैं। तुम कैसे पतित से पावन, पावन से पतित बनते हो? वह सारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होगी। ये विनाश है ही इसके लिए। कहते हैं ब्रह्मा की आयु शास्त्रों में 100 वर्ष है। ये जो ब्रह्मा है जिसमें बाप बैठ वर्षा दिलाते हैं, उनका भी शरीर छूट जाएगा। आत्माओं को बैठ, आत्माओं का जो बाप है वह समझाते हैं। मनुष्य मनुष्य को पावन बना ना सके। देवताएं कभी विकार से नहीं पैदा होते हैं। पुनर्जन्म तो सब लेते आते हैं। बाप कितना अच्छी तरह से समझाते हैं। कहां तकदीर जग जाए। बाबा कितनी ज्ञान की बातें तरह तरह से गहराई से समझाते हैं। पता नहीं कौन सी बात किस बच्चे को समझ में आ जाए और उसकी तकदीर खुल जाए। बाप आते ही हैं मनुष्य मात्र की तकदीर जगाने। सब पतित दुखी है ना, त्राही त्राही कर विनाश हो जाएंगे। इसलिए बाप कहते हैं त्राही त्राही करने के पहले मुझ बेहद के बाप से वर्षा ले लो। ये जो कुछ दुनिया में देखते हो, सुनो ध्यान से, ये जो कुछ दुनिया में देखते हो ये सब खत्म हो जाना है। सुना? लगता है खत्म होना है, या इसके पीछे ही भागते रहेंगे हम? फॉल ऑफ भारत, राइज ऑफ भारत, भारत के उत्थान पतन की कहानी, इसका ही खेल है। राइज ऑफ वर्ल्ड, स्वर्ग में कौन कौन राज्य करते हैं ये बाप ही बैठ समझाते हैं। राइज ऑफ भारत देवताओं का राज्य, फॉल ऑफ भारत रावण राज्य। अभी नई दुनिया बन रही है, बाप से पढ़ रहे हो नई दुनिया का वर्षा लेना कितना सहज है। ये है मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई। ये भी अच्छी रीति समझना है कौन कौन से धर्म कब आते हैं। द्वापर के बाद ही और धर्म आते हैं। पहले सुख भोगते हुए फिर दुख, ये सारा चक्कर बुद्धि में बिठाना होता है, जिससे तुम क्या करते हो? चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हो। सिर्फ अलफ और बे को समझना है। अब विनाश तो होना ही है। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं ना, ये दुनिया तो ऐसे ही चलती रहती है। इस दुनिया में अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, राम भी है रावण भी है, कृष्ण भी है कंस भी है। लेकिन बाबा हमें क्या समझाते हैं? जब राम है तब रावण नहीं, जब कृष्ण है तब कंस नहीं, जब दिन है तब रात नहीं। तो ये हमारी बुद्धि में स्पष्ट होना चाहिए। तो बाबा ने कहा है अब विनाश तो होना ही है। हंगामा इतना हो जाएगा जो विलायत से फिर आ भी नहीं सकेंगे। अब देखो ये कोविड हुआ, जो जहां थे वहीं ठहर गए ना। ट्रेन्स चलनी बंद, फ्लाइट्स बंद। अभी भी मैं समझती हूँ इंटरनेशनल फ्लाइट्स तो इतनी नहीं चल रही होंगी, नेशनल फ्लाइट चलती रहती हैं, डोमेस्टिक। तो बाबा कहते हैं जब विनाश होगा तो क्या होगा? जो फिर विलायत से आ भी नहीं सकेंगे। इसलिए बाप समझाते हैं भारत भूमि सबसे उत्तम है। फॉरेन जाने का शौक किस किस को है? कौन फॉरेन में जाके बसना चाहते हैं? अब कोई नहीं हाथ उठाएगा। शौक सबको रहता है।
कहते हैं अच्छा चलो न वहां रहे ना, घूम तो आए। हाँ? इसलिए बाप समझाते हैं भारत भूमि सबसे उत्तम है। अब देखो भारत कितना बड़ा है, कितना हमने देखा है। कोई भी किसी भी स्टेट में आप चले जाओ, अच्छा राजस्थान है, राजस्थान में देखो आपने क्या क्या देखा है। जिस जिस शहर में रहते हैं उतना ही देखा होगा। कईयों ने तो जयपुर में रहते हुए भी सिटी पैलेस किस किसने देखा है? हाथ उठाना। देखो कितने कम हाथ उठते हैं। अच्छा नीचे करो, आमेर किस किसने देखा है? वो भी कम है। और क्या है वो रामनिवास बाग में एक वो है ना, है जंतर मंतर किसने देखा है? चिड़ियाघर तो क्या देखना है। एल्बर्ट हॉल किस किसने देखा है? और लक्ष्मी नारायण का मंदिर, और क्या है यहाँ पर गणेश जी का मंदिर। देखो ना कम उठते हैं। गलता जी, अच्छा चलो ये तो हुई अपने शहर की बात। हाँ यहाँ तो फोर्ट बहुत है, जयगढ़ फोर्ट है, नाहरगढ़ देखो उसमें तो किसी के हाथ ही नहीं उठ रहे हैं, जयगढ़ और नाहरगढ़ में तो कम है। अच्छा अब देखिए कितना बड़ा है राजस्थान, ज्योग्राफिकली राजस्थान बहुत बड़ा है। जैसलमेर किस किसने देखा है? इक्का दुक्का। बाड़मेर, और आप देखिए टूरिस्ट कितना जाता है जैसलमेर बाड़मेर घूमने के लिए। इक्का दुक्का जो है वो हाथ उठा रहे हैं। फिर आप इसको देखिए, ये अपना सांभर जहां सॉल्ट का सारा है, किस किस ने देखा है? बहुत कम ने। देवयानी मंदिर है वहां पर। तो हमने अपने आसपास को भी नहीं देखा है, और इच्छा ये होती है हम विदेश घूमे आए। भारत तो देख लो। ऐसा भी कुछ बनना चाहिए, भारत दर्शन है। हाँ ट्रेन में, लेकिन इतने दिन तो हम नहीं दे सकते ना, तो 1 महीने का होता है शायद भारत दर्शन। चलो तो बाबा ने कहा है भारत भूमि सबसे उत्तम है। जबरदस्त लड़ाई लगेगी, फिर वहां के वहां ही रह जाएंगे। 50-60 लाख भी देंगे तो भी मुश्किल आ सकेंगे। भारत भूमि, अच्छा भारत भूमि सबसे उत्तम है जहां बाप आकर अवतार लेते हैं। शिव जयंती भी यहां मनाई जाती है। सिर्फ कृष्ण का नाम डालने से सारी महिमा ही खत्म हो गई है। सर्व मनुष्य मात्र का लिबरेटर यहां ही आकर अवतार लेते हैं। शिव जयंती भी यहां मनाते हैं। गॉड फादर ही हैं जो आकर लिबरेट करते हैं। तो ऐसे बाप को ही नमन करना चाहिए, उनकी ही जयंती मनानी चाहिए। अब शिव जयंती तो आ रही है 11 मार्च। आज फरवरी की 2 तारीख तो हो गई, लगभग 1 महीना रह गया है, समझो 1.25 महीना। इस बार पता नहीं क्या होगा, शिव मंदिरों में भक्त कैसे जाएंगे हैं? क्या कह रहे हो? नहीं डिस्टेंस और मास्क। अभी तो सारे के चलते हैं आराम से, जैसे कोई देखता पुलिस वाला दिखता तो वैसे कर लेते हैं, बाकी तो सब आराम से चलते हैं। तो बाबा ने कहा शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं, उनकी ही जयंती मनानी चाहिए। वह बाप यहाँ भारत में आकर सबको पावन बनाते हैं। तो ये सबसे बड़ा तीर्थ ठहरा, सबको दुर्गति से छुड़ाए सदगति देते हैं। ये ड्रामा बना हुआ है। अभी तुम आत्माएं जानती हो हमारा बाबा हमको इस शरीर द्वारा ये राज समझा रहे हैं।
हम आत्मा इस शरीर द्वारा सुनती हैं। आत्म अभिमानी बनना है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो कट निकलती जाएगी और प्योर बन तुम बाप के पास आ जाएंगे। जितना याद करेंगे उतना पवित्र बनेंगे, औरों को भी आप समान बनाएंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी, ऊंच पद पालेंगे। इसलिए गाया जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। अच्छा, अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। दादा को याद, प्यार और नमस्ते। मुख्य सार, श्री मत पर पवित्र बन, हर कदम बाप की मत पर चल, विश्व की बादशाही लेनी है। बाप के समान दुख हरता और सुख करता बनना है। मनुष्य से देवता बनने की ये पढ़ाई सदा पढ़ते रहना है। सबको आप समान बनाने की सेवा करके आशीर्वाद प्राप्त करनी है। वरदान, अधिकारीपन की स्थिति द्वारा, मैं अधिकारी आत्मा हूं, कहते हैं ना भाई हम तो हक रखते हैं, ये मेरी चीज है, और दूसरे की चीज होगी तो उस पर हक नहीं रखते, कहते भाई ये फलाने की है, हाथ नहीं लगाना। अब बाबा क्या कहता है, अधिकारीपन की स्थिति द्वारा बाप को अपना साथी बनाने वाले सदा विजयी भव। बाबा मेरा है, इतना अधिकार रखो, हमारा है नहीं, मेरा है बाबा। देखो इतना जुड़े हुए हैं हम। बाप को साथी बनाने का सहज तरीका है अधिकारीपन की स्थिति। जब अधिकारीपन की स्थिति में स्थित रहते हो तब व्यर्थ संकल्प व अशुद्ध संकल्पों की हलचल में व अनेक रसों में बुद्धि डगमग नहीं होती। बुद्धि की एकाग्रता द्वारा सामना करने, परखने, निर्णय करने की शक्ति आ जाती है। सुना, बुद्धि की एकाग्रता से सामना करने, परखने व निर्णय करने की शक्ति आ जाती है, जो सहज ही माया के अनेक प्रकार के वार से विजयी बना देती है। स्लोगन, राजयोगी वह हैं कौन? राजयोगी की पहचान, जो सेकंड में सार से विस्तार और विस्तार से सार में जाने के अभ्यासी हैं।